नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर सी नोट्स में। तो हम लोगों ने आदिकाल की रचनाओं और कवियों की ट्रिक पढ़ ली थी और आप लोगों ने बोला था कि भक्ति काल के ऊपर भी ऐसी ही ट्रिकी वीडियो लेके आइए। तो भक्ति काल की यहाँ पर हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें जो कवि और रचनाएं हैं उनकी ट्रिक क्या हो सकती है हम लोग यहाँ पर समझेंगे और यहाँ पर जानेंगे और पूरी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, आसपास होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और आपको सारी रचनाएं यहीं पर रट जाएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो यहां पर देखो, भक्ति काल के 4 स्तंभ हैं, आप लोग को पता है। ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी, प्रेमाश्रयी और कृष्णाश्रयी। इसको कहते हैं हम लोग निर्गुण धारा, इसको कहते हैं हम लोग सगुण धारा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निर्गुण धारा की बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी मतलब होता है, इसको संत काव्य भी कहते हैं। संत काव्य में आपको पता होगा कि कबीरदास सबसे पहले रहते हैं, है ना। तो कबीर सबसे प्रमुख कवि हैं, यहाँ के प्रवर्तक भी माने जाते हैं संत काव्य के। तो कबीर के बीजक में साखी, शब्द और रमैनी के बीज हैं। ठीक है, तो कबीर की रचना कौन सी है? बीजक है, और बीजक में क्या है? साखी, शब्द और रमैनी, है ना, तीनों हैं। आगे बात करते हैं गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं है जपू जी, आशा दीवार है, रहिरास है और सुहिला है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या बनेगी कि नानक ने जपू जी से आशा रखी और रहिरास गाकर सो गए। क्या है कि नानक ने जपू जी से आशा रखी और रहिरास गाकर सो गए। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बात करते हैं सुंदरदास की, जिसको सबसे ज्यादा विद्वान माना जाता है ना। सबसे ज्यादा संत काव्य में पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? सुंदरदास है। ये प्रश्न आता है, आगे देखेंगे। इनका है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ठीक है, देखो सुंदर के पास ज्ञान का समुद्र और सुंदर विलास है ना। सुंदर के पास ज्ञान का समुद्र और सुंदर विलास है। मलुकदास की बात करेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुखा कह गए सबके दाता राम। ज्ञान बोध की बात करेंगे, रतन खान की बात करेंगे, भक्ति विवेक की बात करें और अलख बानी। ये सभी रचनाएं जो हैं ये मलुकदास की हैं। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि मलुक को ज्ञान का रत्न मिला, है ना। ज्ञान मतलब ज्ञान बोध। ठीक है, मलुक को ज्ञान का रत्न, रत्न मतलब हो जाएगा रतन खान, है ना। रतन की खान मिला, है ना। मलुक को ज्ञान का रत्न मिला तो भक्ति, है ना, भक्ति में अलख जगाया, भक्ति ने में अलख जगाया, भक्ति विवेक और अलख बानी, है ना। तो मलुक को ज्ञान का रत्न मिला और भक्ति में अलख जगाया। आगे देखेंगे दादू दयाल की हरडे बानी, ये क्या है? और अंग बधू। तो दादू ने हरडे को अंग से लगाया, दादू ने हरडे को अंग से लगाया। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, बहुत ही स्पेशल यहां पर बन जाएगी। दादू ने हरडे को अंग से लगाया। ये याद हो रहा होगा, आप लोग सोचिए, ऐसे ही याद हो रहा होगा। और आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, अपने से भी कुछ और अनोखा सोच सकते हैं। अगर सोच रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है ना। किसी को हम और कैसे याद कर सकते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, पद्मावत की बात करेंगे, है ना, अखरावट की बात करेंगे, कहरनामा, है ना, मसलानामा और आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ये सब किसका है? ये सब जायसी का है। ठीक है, ये सब किसका है? जायसी का है। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो जायसी की पद्मावत ने अक्षर पढ़े, चित्र देखकर कहर ढाया और मसला आखिरी तक सुलझाया। समझ गए? देखो जायसी के पद्मावत ने अक्षर पढ़े और चित्र देखकर कहर ढाया और मसला आखिरी तक सुलझाया। मसला आखिरी तक, आखिरी मतलब आखिरी कलाम, मसला से मसलानामा और कहर से कहरनामा, चित्र से चित्ररेखा और अक्षर से अखरावट और पद्मावत से पद्मावत ही है ना। तो ये हमारी याद हो गई किसकी? सबसे बड़े और यहाँ के प्रवर्तक क्या हो जाएंगे? मतलब ये लीड करते हैं, प्रवर्तक मतलब हुआ कि लीड करने वाला। वैसे तो
प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक तो माने जाते हैं मुल्ला दाऊद चंदायन। ठीक है, तो यहां पर जायसी की पद्मावत ने अक्षर पढ़े, चित्र देखकर कहर ढाया और मसला आखिरी तक सुलझाया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी जायसी की रचनाएं हो गई। अब बात करते हैं कुतुबन की, है ना। कुतुबन की मृगावती है तो कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार पर मृग चढ़ा। कुतुब मीनार, कुतुब से कुतुबन हो गए और मीनार से मृगावती या मृग चढ़ा, है ना। तो कुतुब मीनार पर मृग चढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कुतुब मीनार पर मृग चढ़ा है। मंजन की बात करते हैं, मंजन की रचना है मधुमालती, और मंजन ने मधु खाई, ऐसे कर लो, मंजन ने मधु खाई, और मां से मंजन, मां से मधुमालती, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब उस्मान की क्या है, चित्रावली है। तो उस्मान ने चित्र बनाया, किसने चित्र बनाया, उस्मान ने चित्र बनाया। शेख नबी की ज्ञान दीप है, तो शेख ने ज्ञान का दीप जलाया, है ना। नबी ने ज्ञान का दीप जलाया, किसने, नबी ने ज्ञान का दीप जलाया। अब कासिम शाह का है हंस जवाहिर, तो कासिम के पास हंस और जवाहरात है ना। कासिम के पास हंस और जवाहरात है, यानी कासिम का क्या हो गया, हंस जवाहिर हो गया। नूर मोहम्मद का इंद्रावती है और अनुराग बांसुरी है, तो नूर की इंद्रावती ने अनुराग से बांसुरी बजाई, है ना। नूर की इंद्रावती ने अनुराग से बांसुरी बजाई। मुल्ला दाऊद की चंदायन है ना, तो चंदायन, दाऊद चांद पर गया, दाऊद कहां गया, चांद पर चला गया, है ना, दाऊद चांद पर गया। मुल्ला दाऊद कहां गया, चंद्रावली, चंदायन। यहां पर देखिए असायत की हंसावली है, तो असायत ने हंस देखा, है ना। कासिम के पास हंस था और असायत ने हंस को देख लिया। ये अलग अलग याद रखना है। आगे देखेंगे, यहां पर तुलसीदास की बात करते हैं, तो इनकी 12 प्रामाणिक रचना है। उनमें से अगर हम बात करते हैं 6 ब्रज भाषा की है और 6 जो है अवधि की है। देखो इनका ट्रिक क्या है, अगर हम बात करते हैं अवधि भाषा में, तो राम की जानकी वह पार्वती का न छू बरवै वैराग्य लाया। राम की जानकी वह पार्वती का न छू बरवै वैराग्य लाया। ठीक है, यहां पर समझेंगे, देखिए रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला न छू बरवै रामायण और वैराग्य संदीपनी। अब देखिए विनय, कविता, गीतावली, कृष्ण और दोहा और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो देखो विनय ने कविता, गीता, कृष्ण गीता और दोहा से प्रश्न पूछा। ठीक है, विनय ने कविता, गीता, कृष्ण गीता और दोहा से प्रश्न पूछा। ये याद हो गया तुरंत कि विनय ने कविता से, गीता से, कृष्ण से और गीता और दोहा से प्रश्न पूछा। तो आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर नाभा दास की बात करते हैं, तो भक्तमाल और अष्टयाम। तो नाभा के भक्तों की माला 8 याम पहनी, है ना। नाभा ने भक्तों की माला 8 याम पहनी, है ना, भक्तों की माला 8 याम पहनी। आगे देखेंगे अग्रदास की, तो अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और अष्टयाम, इनकी भी अष्टयाम है। देखो अग्रदास ने राम का ध्यान 8 याम किया, अग्रदास ने राम का ध्यान, देखो ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, तो राम का ध्यान से ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, ये किसने किया, अग्रदास ने किया है। ईश्वरदास ने क्या किया है, देखो ईश्वरदास ने सप्तती कथा लिखी है, भरत मिलाप लिखा है, अंगद पैज लिखा है। ईश्वर ने सत्य कथा में भरत मिलाप और अंगद का पैर देखा। ठीक है, देखो ईश्वर ने यानी ईश्वरदास ने सत्य कथा यानी सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद का पैर देखा। याद हो गया इनका भी, चलिए बहुत अच्छी बात है, याद होना चाहिए। अब देखो कृष्णाश्रयी में क्या होगा, तो कृष्णाश्रयी में सबसे पहले आते हैं हमारे सूरदास। ठीक है, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी सूरदास की, तो इनकी ट्रिक है कि सूर के सागर, है ना,
सूर सागर यानी सूर के सागर और सारावली में साहित्य की लहरें हैं, है ना। सूर के सागर और सारावली में साहित्य की लहरें हैं, याद हो गया तुरंत तुरंत। सूर के सागर और सारावली में साहित्य की लहरें हैं। नंददास की बात कर लेते हैं। रास पंचाध्याय, भवन गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, तो इनकी क्या ट्रिक होने वाली है? तो इनकी ट्रिक है कि नंद के लाल ने रास रचाया, भंवर भगाया और रूप रस अनेकार्थ की मंजरी सजाई। मीराबाई की क्या है? नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, गीत गोविंद की टीका। तो मीरा ने नरसिंह जी के मायरे में गोविंद के रास और गीत की टीका गाई। यहां पर रसखान की बात करेंगे, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। तो यहां पर रसखान ने प्रेम वाटिका में सुजान को दान देकर अष्टयाम बिताया। यहां पर नरोत्तम दास का है सुदामा चरित, नरोत्तम है ना, नरोत्तम ने सुदामा का चरित्र लिखा, नरोत्तम ने सुदामा का चरित्र लिखा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी भक्ति काल की पूरी ट्रिक हमारी हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि रीतिकाल का भी ऐसे ही लेकर आए या कुछ और चीजें आपको समझ में आ रही है या हमको कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। और ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। और हाँ, हमारे कोई भी कोर्स, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या किसी भी कोर्सेज में अगर आप हिंदी साहित्य, व्याकरण या काव्य शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क करके, यहां पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके यहां पर कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन MS SSC नोट्स जरूर इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में जो चीजें आपको पसंद है वो जरूर बताइएगा और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर लिख के बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।